जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। आज हम सुनेंगे वैशाख मास कथा का अध्याय 15। श्रुतदेव जी कहते हैं, राजन, पंपा के तट पर कोई शंख नाम से प्रसिद्ध परम यशस्वी ब्राह्मण थे, जो बृहस्पति के सिंह राशि में स्थित होने पर कल्याण में गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए गए। मार्ग में परम पवित्र भीमर्थी को पार करने के बाद दुर्गम, जल शून्य एवं भयंकर निर्जन वन में धूप से विकल हो गए थे। वैशाख का महीना था और दोपहर का समय। वे किसी वृक्ष के नीचे जा बैठे। इसी समय कोई दुराचारी व्याध हाथ में धनुष धारण किए वहां आया। ब्राह्मण के दर्शन से उसकी बुद्धि पवित्र हो गई और वह इस प्रकार बोला, मुने, मैं अत्यंत दुर्बुद्धि एवं पापी हूँ। मेरे ऊपर आपने बड़ी कृपा की है, क्योंकि साधु महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। कहाँ मैं नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्याध और कहाँ मेरी ऐसी पवित्र बुद्धि, मैं इसे केवल आपका ही उत्तम अनुग्रह मानता हूँ। साधु बाबा, मैं आपका शिष्य हूँ, कृपा पात्र हूँ। साधु पुरुषों का समागम होने पर मनुष्य फिर कभी दुख को नहीं प्राप्त होता, अतः आप मुझे अपने पापनाशक वचनों द्वारा ऐसा उपदेश दीजिए जिससे संसार बंधन से छूटने की इच्छा रखने वाले मनुष्य अनायास ही भवसागर से पार हो जाते हैं। साधु पुरुषों का चित्त सबके प्रति समान होता है। वे सब प्राणियों के प्रति दयालु होते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई नीच है, न ऊंच, न अपना है, न पराया। मनुष्य संतप्त होकर जब जब गुरुजनों से उपाय पूछता है, तब तब वे उसे संसार बंधन से छुड़ाने वाले ज्ञान का उपदेश करते हैं। जैसे गंगा जी मनुष्यों के पाप का नाश करने वाली हैं, उसी प्रकार मूढ़ जनों का उद्धार करना साधु पुरुषों का स्वभाव ही माना गया है। व्याध के ये वचन सुनकर शंख ने कहा, व्याध, यदि तुम कल्याण चाहते हो तो वैशाख मास में भगवान विष्णु को प्रसन्न और संसार समुद्र से पार करने वाले जो दिव्य धर्म बताए गए हैं, उनका पालन करो। मुनिश्रेष्ठ शंख प्यास से बहुत कष्ट पा रहे थे। दोपहर के समय उन्होंने सुंदर सरोवर में स्नान किया और युगल वस्त्र धारण करके मध्याह्नकाल की उपासना पूरी की। फिर देव पूजा करने के पश्चात व्याध के लाए हुए श्रमहारी एवं स्वादिष्ट कैत का फल खाया। जब वे खा पीकर सुखपूर्वक विराजमान हुए, उस समय व्याध ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, किस कर्म से मेरा तमोमय व्याधकुल में जन्म हुआ और किससे ऐसी सद्बुद्धि तथा महात्मा की संगति प्राप्त हुई? प्रभो, यदि आप ठीक समझें तो मैंने जो कुछ पूछा है वह तथा अन्य जानने योग्य बातें भी मुझसे कहिए। शंख बोले, पूर्वजन्म में तुम वेदों के पारंगत विद्वान ब्राह्मण थे। शाकल्य नगर में तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारा गोत्र श्रीवत्स और नाम स्तंभ था। उस समय तुम बड़े तेजस्वी समझे जाते थे, किंतु आगे चलकर किसी वेश्या में तुम्हारी आसक्ति हो गई। उसके संगदोष से तुमने नित्य कर्मों को त्याग दिया और शूद्र की भांति घर आकर रहने लगे। यद्यपि तुम सदाचार शून्य, दुष्ट तथा धर्म कर्मों के त्यागी थे, तो भी उस समय तुम्हारी ब्राह्मणी पत्नी कांतिमती ने वेश्या सहित तुम्हारी सेवा की। वह सदा तुम्हारा प्रिय करने में लगी रहती थी। वह तुम दोनों के पैर धोती, दोनों की आज्ञा का पालन करती और दोनों से नीचे आसन पर सोती थी। इस प्रकार वेश्यासहित पति की सेवा करती हुई उस दुखिनी ब्राह्मणी का इस भूतल पर बहुत समय बीत गया। एक दिन उसके पति ने मूली सहित उड़द खाया और तिलमिश्रित निष्पाव भक्षण किया। उस अपथ्य भोजन से उसका मुंह पेट चलने लगा और उसे बड़ा भयंकर भगंदर रोग हो गया। वह उस रोग से दिनरात जलने लगा। जब तक घर में धन रहा, तब तक वेश्या भी वहां टिकी रही। उसका सारा धन लेकर पीछे उसने उसका घर छोड़ दिया। वेश्या तो क्रूर और निर्दयी होती ही है। उसे छोड़कर दूसरे के पास चली गई। तब वह ब्राह्मण रोग से व्याकुल चित्त हो रोता हुआ अपनी स्त्री से बोला, देवी, मैं वेश्या के प्रति आसक्त और अत्यंत निष्ठुर मनुष्य हूँ, मेरी रक्षा करो। सुंदरी, तुम परम पवित्र हो, मैंने तुम्हारा कुछ भी उपकार नहीं किया। कल्याणी,
जो पापी एवं निंदित मनुष्य अपनी विनीत पत्नी का आदर नहीं करता, वह 15 जन्मों तक नपुंसक होता है। महाभागे। दिन रात साधु पुरुष उसकी निंदा करते हैं। तुम साध्वी और पतिव्रता हो, मैं तुम्हारा अनादर करके पापयोनि में गिरूंगा। तुम्हारा अनादर करने से जो तुम्हारे मन में क्रोध हुआ होगा, उससे मैं दग्ध हो चुका हूँ। इस प्रकार अनुतापयुक्त वचन कहते हुए पति से वह पतिव्रता हाथ जोड़कर बोली, प्राणनाथ, आप मेरे प्रति किए हुए व्यवहार को लेकर दुख न माने, लज्जा का अनुभव न करें। मेरा आपके ऊपर तनिक भी क्रोध नहीं है, जिससे आप अपने को दग्ध हुआ बतलाते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए पाप ही इस जन्म में दुखरूप होकर आते हैं। जो उन दुखों को धैर्यपूर्वक सहन करती है, वही स्त्री साध्वी मानी जाती है और वही पुरुष श्रेष्ठ समझा जाता है। वह उत्तम वर्ण वाली स्त्री अपने पिता और भाइयों से धन मांगकर लाई और उसी से पति का पालन करने लगी। उसने अपने स्वामी को साक्षात क्षीर सागर निवासी विष्णु ही माना। वह दिनरात पति के मलमूत्र साफ करती और उसके शरीर में पड़े हुए कष्टदायक कीड़ों को धीरे धीरे नख से खींचकर निकालती थी। ब्राह्मणी न रात में सोती थी, न दिन में अपने स्वामी के दुख से संतप्त होकर वह दुखिनी सदा इस प्रकार प्रार्थना किया करती थी, प्रसिद्ध देवता और पितर मेरे स्वामी की रक्षा करें, इन्हें रोगहीन एवं निष्पाप कर दें। मैं पति के आरोग्य के लिए चंडिका देवी को भैंस का दही और उत्तम अन्न चढ़ाऊंगी। महात्मा गणेश जी की प्रसन्नता के लिए मोदक बनवाऊंगी। 10 शनिवारों को उपवास करूंगी तथा मीठा और भी नहीं खाऊंगी। मेरे पति रोगहीन होकर 100 वर्ष जीवें। इस प्रकार वह देवी प्रतिदिन देवताओं से प्रार्थना करती थी। उन्हीं दिनों कोई देवल नामक महात्मा यहाँ आए। वैशाख मास में धूप से पीड़ित हो सायंकाल के समय उस ब्राह्मण के घर में उन्होंने पदार्पण किया। ब्राह्मणी ने महात्मा के चरण धोकर उस जल को मस्तक पर चढ़ाया और धूप से कष्ट पाए हुए महात्मा को पीने के लिए शरबत दिया। प्रातःकाल सूर्योदय होने पर मुनि जैसे आए थे वैसे चले गए। तदंतर थोड़े ही समय में उस ब्राह्मण को सन्निपात हो गया। ब्राह्मणी सोंठ, मिर्च और पीपल लेकर जब उसके मुंह में डालने लगी, तब उसने पत्नी को अंगुली काट ली। उसके दोनों दांत सहसा सट गए और ब्राह्मणी की अंगुली का वह कोमल खंड उसके मुंह में ही रह गया। अंगुली काटकर उस वेश्या का ही चिंतन करता हुआ वह ब्राह्मण मर गया। तब उसकी पत्नी कांतिमती ने कंगन बेचकर बहुत सा ईंधन खरीदा और चिता बनाकर वह साध्वी पति के साथ उसमें जा बैठी। उसने पति के रोगी शरीर का गाढ़ आलिंगन करके उसके साथ अपने आप को भी चिता में जला दिया। शरीर त्याग कर वह सहसा भगवान विष्णु के धाम में चली गई। उसने वैशाख मास में जो देवल मुनि को शरबत पिलाया और उनके चरणोदक को शीश पर चढ़ाया था, इससे उसको योगिगम्य परमपद की प्राप्ति हुई। तुमने अंतकाल में वेश्या का चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया था, इसलिए इस घोर व्याध के शरीर में आए हो और हिंसा में आसक्त हो सबको उद्वेग में डाला करते हो। तुमने वैशाख मास में मुनि को शरबत देने के लिए ब्राह्मणी को अनुमति दी थी। उसी पुण्य से आज व्याध होने पर भी तुम्हें सब सुखों के एकमात्र साधन धर्मविषयक प्रश्न पूछने के लिए उत्तम बुद्धि प्राप्त हुई है। तुमने जो सब पापों को हरने वाले मुनि के चरणोदक को सिर पर धारण किया था, उसी का यह फल है कि वन में तुम्हें मेरा संग मिला है। यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।